इसमें आपका है फर्स्ट पोर्शन फिजिकल क्वांटिटीज। ऑफ कोर्स फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा आपको ज्यादा फिजिक्स से रिलेट नहीं करेगा, इट्स माइट बी लिटिल बिट बोरिंग आल्सो, लेकिन क्या करोगे। फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहेंगे? बहुत सिंपल चीज है, एनी क्वांटिटी which is used in physics and that can be measured, ठीक है। any quantity that can be measured and it has got क्योंकि ऐसा नहीं मेजर करने के लिए कुछ भी मेजर नहीं कर पाऊँ, उसका कोई एप्लीकेशन होना चाहिए। फिजिक्स कर सकते हो या डे टू डे लाइफ, अल्टीमेटली उसी की जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो इट मस्ट हैव सम एप्लीकेशन। एग्जांपल ले लो, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, फोर्स हो गया, एटसेट्रा। अभी फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डाला जाता है, दे आर सब कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट्स। पता है, आप लोग पढ़े होंगे, स्कूल तो आप लोग के चालू हो गया ना? यस सर। इनका दो कैटेगरी पता है किसी को? व्हाट आर द टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? एक को कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक कहते हैं डेराइव्ड। and second one is called derived. तो फंडामेंटल सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती भी है ना? क्या क्या क्या? सप्लीमेंट्री नहीं, सप्लीमेंट्री कुछ नहीं होता। फंडामेंटल कहते हैं, डेराइव कहते हैं, तो कैटेगरी जनरली होता है। फंडामेंटल में तुम्हारा फिक्स है, दे आर फिक्स्ड इन नंबर, जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इन सारे को फंडामेंटल बेस क्वांटिटी कहते हैं। देयर आर सेकेंडरी, सॉरी, प्राइमरी बेस क्वांटिटी और एक सेकेंडरी बेस क्वांटिटी है, जैसे अमाउंट ऑफ मैटर, जिसका यूनिट आगे जाकर क्या होगा आपको शायद पता होगा, केमिस्ट्री पढ़ोगे। एंगल, एंगल भी दो तरह का होता है, एक प्लेन एंगल कहते हैं
और एक होता है सॉलिड। ठीक है, अब समझो यूनिट, यूनिट किसको कहेंगे, तो ध्यान दो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का कोई मोड तो होगा ना। अब जैसे मास है तो भाई आप बोलोगे ना कि 1 kg 2 kg 1 ग्राम मिलीग्राम जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए जिसमें आपको सहूलियत पड़ता है, तो लाइक दैट। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, so that is called यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि इसका कंडीशन है कि दिस मस्ट भी, ऐसा नहीं कि जैसे मैं, इट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इट शुड नॉट बी समथिंग लोकल मेजरमेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल की मैं आपसे पूछा कि आपका हाइट कितना है, आप बोल दिए कि सर हम अपने दरवाजा से थोड़ा छोटे हैं, दरवाजा छोटे, ये आपका दरवाजा कितना लंबा है, क्या पता। कोई से पूछो कि हाँ भाई कितना लंबा है, सर हमारा हम बीता से 10 बीता है, भाई तुम्हारा बीता कितना बड़ा है। ठीक है, तो बताओ तो रहे हो मेजरमेंट का आपका भी एक अपना यूनिट है, बट दैट यूनिट इज नॉट यूनिवर्सल। लेकिन आप जैसे ही बोलो सर हमारा 5 फुट 4 इंच है, चाहे 5 फुट 6 इंच है, अपना जो अपनी किसी का है, पॉइंट इज दैट। तो हाँ भाई फुट इंच ये सब जो है तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। आई विल इमीडिएटली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज योर हाइट, है ना। मैं पूछा कि भाई मास वेट कितना है, तो आप अगर बोले कि हाँ 45 kg 60 kg 20 kg जो भी है जिसका आप बताओगे, तो दैट इज द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द मास। मेरी बात समझ आ रही है, दैट इज द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग वेट। तो सिमिलरली एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का तरीका होना चाहिए, ठीक है, जो भी आप यूनिट बताओगे दैट यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, so that is called unit of physical quantity। समझ में आया बात कि नहीं समझ में? तो मास का यूनिट क्या होगा, ओके, सिस्टम ऑफ यूनिट केजी। थोड़ा, हाँ केजी होता है ये। अब ये यूनिट जो है ना, ये 2-3 तरह का होता है। पहले अब डेराइव्ड क्वांटिटी तो ध्यान दो, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ करके जितने भी फिजिकल क्वांटिटी सब डेराइव्ड। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज को आप एक दूसरे में रिलेट नहीं कर सकते, मास को अपने आप में लेंथ से नहीं, ऐसा नहीं कि आपको मैं पूछ दिया कि आपका भाई हाइट कितना है तो अपना वेट बताओ, मेरे को समझ आ रही है, आपका हाइट पता हो जाने से हमें वेट आपको पता नहीं चलेगा। हाइट एंड वेट का रिलेशन, अगर रिलेशन अपने में नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं पूछा कि हाँ भाई आप 10 मीटर चले हो 2 मिनट टाइम लिए हो, आपका स्पीड कितना, इसको हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को रिलेट करो तो यू विल गेट द वेलोसिटी। मतलब कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी इन सभी के कॉम्बिनेशन से बनेगा, therefore derived। और सिंपल लैंग्वेज कर सको, all other physical quantities, all the physical quantities other than the fundamental therefore derived। इसके लिस्ट में of course I can't complete this list, you may understand कि why we can't complete, क्योंकि आपको चलते रहेगा जब तक पढ़ाई चलते रहेगा, क्योंकि लिस्ट में आते रहेंगे सब। और टाइमिंग में लिख दे रहा हूँ कुछ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, प्रेशर, पोटेंशियल डिफरेंस। एक इम्पोर्टेंट क्वांटिटी में लिखने वाला हूँ जो कि अक्सर पूछा जाता है क्योंकि कंफ्यूजिंग है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मैक्सिमम टाइम बच्चे इसको फंडामेंटल में कंसीडर करते हैं, दैट इज द ग्रेटेस्ट ब्लंडर। कुछ ऐसे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी आएंगे जिसका आप नाम भी नहीं जानते होगे, और जानते हो क्या टॉर्क क्या होता है? एनीवे पॉइंट इज कि वी कांट कंप्लीट दिस सेक्शन, ठीक है।
थोड़ा सा यूनिट पर बात कर लेते हैं ताकि वी कैन प्रोसीड अहेड। तो यूनिट हम लोग कहते हैं कि all physical quantities are expressed, are measured and expressed in some uh, so universally accepted measurement standard, they are called unit। ठीक है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये बात समझना कि आ, ये जो है आपको कहीं डेफिनेशन इसका पूछा नहीं जाएगा, स्टिल आई डिफाइन सम ताकि आपको ऐसा नहीं कि कुछ ब्लैंक चल रहा है। ध्यान दो, अब अलग से मैंने लिखना है, ये भी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सिस्टम 3 है। ठीक है, सम नोन सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर कौन कौन सा यूनिट सिस्टम है? सर SI CGS। हाँ, आप लोग के स्कूल में कौन कौन सा चैप्टर कवर हो गया? हाँ बच्चों, सर मेरे स्कूल में मैथ से स्टार्टिंग था। हाँ क्या बोले? आज से स्टार्टिंग था। अच्छा, आज से स्टार्ट हुआ। कौन खुशी बोल रहा हूँ? यस सर। आज से स्टार्ट ही हुआ। स्टार्ट हो गया आपका। हालांकि एम के एस सिस्टम एसआई सिस्टम भी FPS सर। हाँ, FPS है। तो समझो, एक एक करके बहुत सिंपल है। एसआई सिस्टम या एमके सिस्टम में एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के स्टैंड्स फॉर केजी एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड। ये तीन क्या है कि सबसे वोरेशियसली यूज्ड क्वांटिटीज है।
इस चलते इनको हम लोग लिख सकते हैं। सीजीएस सिस्टम में सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम, एस स्टैंड्स फॉर अगेन सेकंड, सेकंड, एफपीएस में एफ स्टैंड्स फॉर फुट, ई स्टैंड्स फॉर पाउंड, pound, एंड एस हमेशा सेकंड। अच्छा, तो हम लोग जनरली एसआई सिस्टम को लेकर के चलते हैं। ये हम सबसे ज्यादा मास का होता है, आपको पता है कि लेंथ का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, टेम्परेचर का होता है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला। ये कॉमनली पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। अमाउंट ऑफ मैटर का क्या होता है, प्लेन एंगल का रेडियन, इसको अस्टे रेडियस। सिमिलरली वेलोसिटी, तो इसका क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, केजी मीटर पर सेकंड। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ रही है? और इसको न्यूटन भी कहते हैं। प्रेशर का क्या होगा, पास्कल भी कहते हैं, या फोर्स बाय एरिया करोगे तो हो जाएगा न्यूटन पर। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, जूल पर कूलम भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है, कूलम, एम्पियर सेकंड भी कहते हैं। रेजिस्टेंस का क्या होता है, टॉर्क का क्या होता है, न्यूटन मीटर। एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। बाकी आते रहेगा, हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब समझो एक टर्म यूज होता है डायमेंशन, यू नो। तो डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस आप माइंड में रखोगे कि आपका स्कूल कभी भी चालू करे, अगर चालू कर भी दिया 2-3 चैप्टर भी आ गए ना, तो हम लोग आगे निकलेंगे। स्पीड काफी ज्यादा है। लेकिन शुरू नहीं होने वाला हूँ, ठीक है, चाहे जो हो जाए, चाहे बच्चे भाग भी जाए। और उसका क्या हुआ, क्या नाम था उसका, वसु का, हेलो ऋषि, यस कोई का एक देखे कि ग्रुप से एग्जिट एग्जिट कर गया। यस सर, एनीवे जान जाओ, देखो ऑफ कोर्स कहीं पढ़े हमें उससे दिक्कत नहीं है, समवेयर एपिसोड में और इससे फायदा होता है। मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि जान जाओ, फिर आप साइंस को लाइटली लेकर नहीं सकते। ठीक है, बाकी आपका सब्जेक्ट चल भी जाएगा, तो केमिस्ट्री चल भी जाएगा, थोड़ा कम होगा, लेकिन फिजिक्स रूल आ देगा। फिजिक्स में अगर ढिलाई की तो रूल आ देगा। इस चलते मैं किसी भी तरीके से इसमें कोई ढिलाई नहीं करना चाहता। मेहनत करो भाई, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो, बट एट द एंड ऐसा नहीं नाम होना चाहिए कि हाँ अरे सर के पास पढ़े तो सब पढ़। If you're ready to work hard, then only stay. और अभी देखना ना, आपका लोड इतना बढ़ने वाला है कि if you are not going to work hard, you will have no option.
अदर देन। इस चलते अभी से मैं कहूंगा कि जितना भी चीज पढ़ रहे हैं आप लिख कर पढ़ा करें, ठीक है। इफ यू डोंट राइट आपका फिजिक्स हेडेक बनकर रहेगा, यू विल नेवर बी एबल टू अटेंड दिस, ठीक है। तो इस चलते बी केयरफुल और लिख लिख करके प्रैक्टिस करना सीख लो। तो ध्यान दो डायमेंशन, अब जैसे कि सिस्टम ऑफ यूनिट, इसमें क्या है कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में लिख सकते हो। आप देख रहे हो सिस्टम ऑफ यूनिट बहुत सारे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करें, कोई सिंबल से, ठीक है। सो दैट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज डायमेंशन, और उसके थ्रू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना या एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट करना, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 फुट कितना होता है मीटर में, किसी को पता है? अप्रोक्सीमेटली 0.3 मीटर। 1 पाउंड कितना केजी होता है, किसी को पता है? समझे? तो देख रहे हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। तो क्या है कि इसी चलते सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बेस, ये ध्यान रखना डायमेंशन हम लोग जो लिखते हैं तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं कि सबका कर सकते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी का कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, ठीक है। लेकिन आपका ये जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज है इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। एंड बाकी फिजिकल को, डेराइव्ड क्वांटिटी को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में लिखना इज कॉल्ड देयर डायमेंशन, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आपको ये नहीं पूछा कि व्हाट इज कॉल्ड डायमेंशन, तो उसके लिए डेफिनेशन लिखना बेकार है, बस जान जाओ कि मास का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो ध्यान देना, मास का कैपिटल एम होता है, लेंथ का कैपिटल एल होगा, टाइम का कैपिटल टी होगा, चाहे सेकेंड में दे या आवर में दे, चाहे जिस तरीके से दे, लाइट ईयर में दे। लाइट ईयर किसका यूनिट है तो बता सकते हो? हाँ ध्यान देना, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट का सेम रहेगा, बाकी सबका सेम रहेगा, जो यूनिट है वही डायमेंशन रहेगी। इन सब ध्यान दो, जो मैंने लिखा कि ये सेकेंडरी बेस क्वांटिटी, क्यों? क्योंकि नो डायमेंशन, इनका कोई डायमेंशन नहीं, इसीलिए इसको सेकेंडरी बेस क्वांटिटी। इस बात समझ में आई? इनका कोई भी आप कह सकते हो कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड सेकेंडरी बेस फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन बाकी ये सब जो है इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्राइमरी बेस क्वांटिटी, ठीक है। तो मास का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैपिटल एम होगा। ध्यान देना, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन में मीटर दिया रहेगा और उसके लिए वो कैपिटल एम यूज करते हैं, लेकिन आप जब भी लिखो तो एम फॉर मीटर, एम फॉर मीटर एंड मीटर स्टैंड्स फॉर लेंथ, ऐसे हम सब, ठीक है। मीटर मींस लेंथ, ग्राम मींस मास, मिलीग्राम चाहे जो भी रहे, मास दिया हो तो उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करो। टाइम जहाँ रहेगा, सेकंड में रहे, मिनट में रहे, जो भी, ऐसा नहीं कि मिनट में दे दिया तो एम से रिप्रेजेंट करो, गलत हो जाएगा। टाइम को हमेशा कैपिटल एम से ही रिप्रेजेंट करो, ठीक है। टेम्परेचर को यूनिट भी केल्विन है और इधर भी केल्विन है। इलेक्ट्रिक करंट का इधर एम्पियर है और इधर भी एम्पियर है। इल्यूमिनस इंटेंसिटी इधर भी कैंडेला है, इधर भी कैंडेला है, मतलब कि बाकी सभी के रिप्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात समझ आई यहाँ तक बच्चों? हेलो, Yes, sir. तो चलो अब हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना चालू करते हैं एक एक करके। तो हम लोग बेसिक डेफिनेशन भी जान जाएंगे कि फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, व्हाट इज द, क्योंकि जब तक ये नहीं जाना हो कि हाउ दे आर रिलेटेड विद द फंडामेंटल क्वांटिटीज, हाउ कैन यू राइट द डायमेंशन? आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
तो इस चलते जैसे पहला चलो बहुत सिंपल, तो यहाँ पर लिख लो डायमेंशन ऑफ डायरेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जैसे पहला ले लो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, तो एल का कैपिटल एल, और टाइम हो गया टी, मतलब इसका क्या हो जाएगा एल टी माइनस, ठीक है। इसको बड़ा ब्रैकेट में हमेशा क्लोज करके रखो। सेकेंड आ जाओ, जैसे एक्सेलरेशन ले लो, तो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा, पहले यूनिट लिखो और तब डायमेंशन लिखो, ये हो जाएगा क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या लिख देंगे बताओ, एल, मीटर स्टैंड फॉर लेंथ, सेकेंड स्टैंड फॉर -2 एल टी माइनस 2। मोमेंटम डेफिनेशन क्या होता है, कोई बता सकता है, टी से डिनोट करते हैं, दिस इज मास इनटू वेलोसिटी। mLt-1 एम स्टैंड फॉर मास, और वेलोसिटी हमने अभी तुरंत लिखा एल टी माइनस 1 डायरेक्ट। आप लिख लो फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का भी हमने तुरंत देखा एम, और एक्सेलरेशन का भी तुरंत देखा क्या, एल टी माइनस 2। टॉर्क कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, तो टॉर्क को कहते हैं क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम लोग आगे जाकर के बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको, लेकिन यहाँ पर जस्ट समझने के लिए ताकि डायमेंशन लिख सके, ये पूरा एक चैप्टर ही है टॉर्क, ठीक है। तो फोर्स का अभी हमने देखा ऊपर में, और डिस्टेंस, अल्टीमेटली क्या बोल रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मतलब एल, एम एल स्क्वायर माइनस वर्क। वर्क को क्या लिखते हैं बताओ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसका भी क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन, विच ऑफ द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैज सेम डायमेंशन, इसमें एक एग्जांपल ये भी रहा था, और देखो जाकर के आपको ऑप्शन में एक वर्क एंड टॉर्क, ठीक है, लाइक दैट एंगुलर मोमेंटम। इसको क्या बोलते हैं, अगेन मोमेंटम की, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम का अभी हमने देखा केजी मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस का मीटर, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा बताओ, केजी स्टैंड्स फॉर मास, मीटर स्टैंड्स फॉर लेंथ, एल स्क्वायर ई माइनस 1। कुछ बात समझ में आई। अब आ जाओ थोड़ा सा इसको पॉज करते हैं और आ जाते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, क्योंकि उसके थ्रू बाकी हम लोग काम करेंगे।
तो डायमेंशनल एनालिसिस करते किसको, ध्यान दो, मेथड ऑफ यूटिलाइजिंग डिफरेंट डायमेंशन टू रिलेट टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज और डायमेंशन। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल इसका एप्लीकेशन हम लोग करते हैं एक कि वी कैन डेराइव द कांस्टेंट एसोसिएटेड विद द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ, प्रोसेस ऑफ रिलेटिव डायमेंशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल। ठीक है, फॉर एग्जांपल चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसका वन ऑफ द एप्लीकेशन है क्या, एप्लीकेशन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको 11th में इससे 2-3 क्वेश्चन तो रहेगा फर्स्ट टर्म एग्जाम में। अगर मैं बहुत स्पीड चल रहा हूँ तो आप बता दोगे, ठीक है, क्योंकि ये देखो चैप्टर थोड़ा आसान है समझना, तो इस चलते मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। तो पहला एप्लीकेशन इसका क्या, वी कैन कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ constants associated with different expressions। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या लिखते हैं, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से हम लोग g का डायमेंशन निकाल सकते हैं। चलो g का डायमेंशन निकालो। आया किसी को माइंड रखो, पहले आप यूनिट लिखो तब उसका डायमेंशन होता है, अदरवाइज ऑलवेज कनेक्ट। फोर्स क्या है, न्यूटन। आर स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, और ये केजी है तो केजी स्क्वायर को डिवाइड करो। ये कुछ समझ में आया, यूनिट यूनिट ऑफ जी सबको समझ में आया, जल्दी बोलो हाँ या ना। हाँ सर। चलो अब डायमेंशन एक लाइन में फटाक से लिखते हैं। ध्यान, अब हमें जी का यूनिट पता है, न्यूटन, न्यूटन इज फोर्स, तो हमें पता है क्या, एम एल मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, अनदर एग्जांपल, हम लोग एनर्जी ऑफ फोटोन क्या बोलते हैं, फिर ई इज द एनर्जी ऑफ फोटोन।
एक्चुअली लाइट को लोग पार्टिकल मानते हैं और पार्टिकल को फोटोन, ठीक है। एज को कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड न्यू इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। चलो बताओ एज का डायमेंशन क्या आएगा? एज प्लैंक्स कांस्टेंट